नमस्कार दोस्तों। मध्य पूर्व के हालात तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इस बयान से खुद को दूर कर लिया है। उधर ईरान ने भी बातचीत के रास्ते से दूरी बना करके संकेत दे दिया है कि इस क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका और इजराइल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या नेतन्याहू की आक्रामक नीति से वाशिंगटन परेशान है? और क्या ईरान अब किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर मध्य पूर्व में चल क्या रहा है, अमेरिका की रणनीति क्या है और इजराइल किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल दशकों से एक दूसरे के सबसे करीबी सहयोगी माने जाते रहे। चाहे सैन्य सहायता हो, आर्थिक सहयोग हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन हो, अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा दिखाई देता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे संकेत सामने आए हैं जिससे लगने लगा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक मतभेद बढ़ रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि क्षेत्र में तनाव नियंत्रित रहे, जबकि इजराइल की सरकार लगातार आक्रामक रुख अपनाती जा रही है। और यही वजह है कि कई बार अमेरिकी प्रशासन और इजराइल नेतृत्व के बीच विचारों का अंतर खुलकर सामने आता है। हाल ही में इजराइल की ओर से लेबनान को लेकर के बेहद सख्त और आक्रामक बयान सामने आया है। इस बयान को लेकर के दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान केवल राजनीतिक संदेश नहीं देते, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करते हैं। लेबनान पहले ही आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे समय में किसी बड़े सैन्य टकराव की आशंका पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर सकती है। और दोस्तों, यही कारण है कि नेतन्याहू के बयान को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने इस बयान से दूरी क्यों बनाई है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है क्षेत्रीय स्थिरता। अमेरिका नहीं चाहता कि मध्य पूर्व में ऐसा कोई युद्ध शुरू हो जाए जो पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले ले। दूसरा कारण है वैश्विक अर्थव्यवस्था। यदि मध्य पूर्व में बड़ा युद्ध होता है तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और इसका असर अमेरिका सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और तीसरा कारण है घरेलू राजनीति। अमेरिका के भीतर भी इजराइल को लेकर के अलग अलग राय मौजूद है। ऐसे में वाशिंगटन बेहद सावधानी से अपने कदम बढ़ाना चाहता है। और इधर ईरान भी लगातार घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने बातचीत की प्रक्रिया से दूरी बना करके सख्त संदेश देने की कोशिश की है। ईरान कहता है कि केवल बयानबाजी से हालात नहीं सुधरेंगे, वो क्षेत्र में अपनी सुरक्षा और अपने सहयोगियों के हितों को लेकर के बेहद गंभीर है। विशेषज्ञों का मानना है यदि कूटनीतिक रास्ते कमजोर पड़ते हैं तो सैन्य तनाव बढ़ सकता है। और यही वजह है कि दुनिया भर के देश लगातार संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। और अब समझते हैं कि लेबनान इस पूरे विवाद का केंद्र क्यों बन गया है। लेबनान भौगोलिक रूप से इजराइल का पड़ोसी है। वर्षों से दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। इसके अलावा लेबनान में सक्रिय कई संगठन क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यदि वहां कोई बड़ा संघर्ष शुरू होता है तो उसका प्रभाव केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। सीरिया, ईरान, खाड़ी देश और यहां तक कि अमेरिका भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। आज एक सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है, हालांकि अभी तक ये कहना जल्दबाजी होगा, क्या बड़ा युद्ध निश्चित है। लेकिन कई ऐसे संकेत हैं जो चिंता बढ़ा रहे हैं। लगातार आक्रामक बयानबाजी, कूटनीतिक बातचीत में रुकावट, सैन्य तैयारियों की खबरें और क्षेत्रीय शक्तियों की सक्रियता, ये सभी संकेत बताते हैं कि हालात सामान्य नहीं हैं। और यूरोप के कई देश चाहते हैं कि तनाव कम हो। संयुक्त राष्ट्र लगातार शांति की अपील कर रहा है, क्योंकि यदि मध्य पूर्व में बड़ा संघर्ष शुरू होता है तो इसके प्रभाव केवल स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक होंगे। ऊर्जा बाजार प्रभावित होंगे,
व्यापार मार्ग प्रभावित होंगे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई उथल पुथल देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, जब भी युद्ध या संघर्ष बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को झेलना पड़ता है। लेबनान, इजराइल, गाजा और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लाखों नागरिक पहले से ही तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। यदि हालात और बिगड़ते हैं तो फिर मानवीय संकट और गहरा सकता है। इसलिए दुनिया भर के संगठन शांति और संवाद की मांग कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये कहना सही नहीं होगा कि दोनों देशों के रिश्ते टूट रहे, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ मुद्दों पर मतभेद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका अपने वैश्विक हितों को ध्यान में रख करके फैसले लेना चाहता है, और जबकि इजराइल अपनी सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देता है। यहीं पर दोनों की रणनीतियों में अंतर नजर आता है। तो दोस्तों, मध्य पूर्व का ये संकट केवल इजराइल, लेबनान और ईरान तक सीमित नहीं है, और इसमें अमेरिका की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेतन्याहू के बयान से पैदा हुआ विवाद, अमेरिका की दूरी और ईरान की शक्ति, ये तीनों घटनाएं संकेत दे रही हैं कि आने वाले दिनों में हालात और भी ज़्यादा दिलचस्प हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि कूटनीति जीतती है या टकराव की राजनीति। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और इजराइल के बीच वास्तव में मतभेद बढ़ रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।